नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। रिलायंस के स्टॉक को लेकर के आज मार्केट में ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि आज रिलायंस का स्टॉक ज़बरदस्त क्रैक करेगा, लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी आज रिलायंस का स्टॉक गिरा तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वहाँ पर स्ट्रेंथन हो गया, बल्कि वहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहा। रिलायंस के स्टॉक से रिलेटेड दो बड़ी न्यूज़ हैं, उसको समझेंगे। और अभी तक आपको ये कन्फ्यूजन है कि फार्म लॉज में क्या चल रहा है, भाई किसान क्यों धरना दे रहे हैं, और आपके दिमाग में कुछ भी कन्फ्यूजन है, मेरे हिसाब से इस वीडियो में आपको कुछ हद तक क्लैरिटी इमर्ज होकर के आएगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अच्छे से देखो समझो। रिलायंस के स्टॉक में क्या दिखाई पड़ रहा है, रिलायंस के चार्ट में क्या दिखाई पड़ रहा है, रिलायंस में हमको पोजीशन बनानी चाहिए या वैसे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखो, समझो और लेट्स बिगिन। दोस्तों अभी तक आपको ये बात तो डेफिनेटली पता होगी कि जो किसान धरना दे रहे हैं रिगार्डिंग 3 फार्म लॉज, अब वो फार्म लॉज क्या हैं उसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताने की कोशिश करूंगा कि जो फार्म लॉज होते हैं वो होते हैं स्टेट सब्जेक्ट। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देयर आर 3 काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। एक सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कि सेंटर गवर्नमेंट लॉज बनाती है, एक होते हैं जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है, और एक होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। फिलहाल जो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो भी डायरेक्शन गवर्नमेंट दे रही है, जो भी लॉज गवर्नमेंट फॉर्मुलेट कर रही है, वो ज़रूरी नहीं है कि स्टेट फॉलो ही करे, दैट इज़ पंजाब उसको फॉलो ही करे। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पंजाब और हरियाणा में ये रूल फॉलो किए जाएं। तो अगर ये ज़रूरी नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिए हैं उनको फॉलो ही किया जाए क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है, तो फिर वहाँ के लोग क्यों वाई आर दे एजिटेटेड? देयर इज़ नो रीज़न वाई दे शुड बी एजिटेटेड। पहली चीज़ तो क्योंकि एजिटेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड। आई हैव फुल विद ड्यू रिस्पेक्ट रिगार्ड्स टू दी फार्मर्स, कोई डाउट ही नहीं है, विदाउट फार्मर्स वी कांट एग्जिस्ट एट ऑल। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो समझना जरूरी है कि ये सारी की सारी चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सो विल नॉट ड्वेल इनटू दिस पॉलिटिकल सब्जेक्ट। हम लोग समझेंगे कि रिलायंस के स्टॉक में आज दो बड़ी न्यूज़ क्या हैं। तो रिलायंस के इंडस्ट्री ने आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक पिटिशन दाखिल की, और उन्होंने कहा कि हमारे जो सेल फोन के टावर्स हैं, बाय द वे आपको पता होना चाहिए करीब 1500 से ज़्यादा सेल फोन के जो मोबाइल टावर्स हैं रिलायंस के, उनको तोड़ा गया, वैंडलाइज किया गया। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि वो 1500 के 1500 रिलायंस के हैं। मतलब आई मीन जब टावर लगा होता है उस पर आपको ज़्यादा पता नहीं चल पाता है कि वो रिलायंस का है कि BSNL का है कि किसका है, बट समहाउ दोज विच आर बीइंग वैंडलाइज्ड आर सरप्राइजिंगली नोन टू पीपल, और वो रिलायंस जियो के ही हैं। सो कुल मिलाकर के जो तोड़ रहे हैं वो भी काफी पढ़े लिखे और जानकार लोग हैं कि भाई ये टावर रिलायंस का है। सो दिस इज समथिंग सरप्राइजिंग। आपको क्या लगता है? यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल दोस्तों हम लोग बात करें कि रिलायंस ने करा क्या है, तो रिलायंस ने पिटीशन को दायर किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो भी ये वेंडलिज्म किया जा रहा है, मतलब ब्रेकेज, ये जो तोड़ा फाड़ी की जा रही है रिलायंस के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट सरकार कुछ डायरेक्शन ले, कुछ एक्शन ले, और जो ये तोड़ फोड़ की जा रही है उनके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, उस पर सरकार कठोर कदम उठाए। और रिलायंस ने ये बात एक्सेप्ट करी कि जो उन्होंने ये पिटीशन दायर करी है उसका रीज़न सिर्फ एक है कि उनको लगता है कि जो भी ये वैंडलिज्म है, जो भी ये ब्रेकेज हो रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, जो भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो बिजनेस राइवल्स कर रहे हैं। मतलब कुछ जो लोग कंपटीशन में हैं बिजनेस में वो लोग कर रहे हैं, या फिर जिनको इस पूरे के पूरे रिलायंस के नुकसान से जिनको फ़ायदा हो सकता है वो लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने कहा है, उन्होंने किसी का ना ही नाम लिया ना किसी का अगेंस्ट कुछ बोला, उन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट से अपील करी है कि इस ब्रेकेज, इस जो प्रॉपर्टी के नुकसान को रोका जाए। तो रिलायंस ने ये बात बोली है कि भाई इस पूरे के पूरे फार्म लॉ से उसको कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, और उसने और भी चीजें बताई। तो पहली चीज तो ये हो गई कि रिलायंस ने पिटीशन जमा करी है और उन्होंने कहा है कि जो तोड़ फोड़ हो रही है जिससे कि रिलायंस को काफी नुकसान हो रहा है उसको रोका जाए। नंबर 2, उन्होंने ये भी बोला है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ना ही पहले कभी थे, ना ही कभी आगे आने वाले समय में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरह का कॉन्सेप्ट है जिसको कि इंडिया में अभी तक लागू नहीं किया गया है, लेकिन कुछ पार्ट्स में इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, कुछ पीस ऑफ लैंड खरीद लेती हैं, उस पीस ऑफ लैंड में कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है तो पूरा का पूरा उस कंपनी का ही होता है, उस कंपनी के रेट फिक्स होते हैं। बेसिकली जो किसान होते हैं वहां पर एज अ
एम्प्लॉय काम करते हैं। तो ज़मीन आपकी है, लेकिन उन्होंने या तो हायर कर लिया या तो उन्होंने खरीद लिया है, और उस पर जो भी प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा कंपनी रखेगी, जिसका कि प्राइस निहित है। तो एक तरह से आप वहां पर उस जमीन के ओनर ना होकर के उनके एम्प्लॉय हो जाते हैं। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट। अब भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते रिलायंस के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं कि भाई रिलायंस किसानों से ये फार्म लॉज ला करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एंटर करना चाहती है, और जो उनके किसान की जमीन है उनको हड़पना चाहती है, एंड मैनी अदर कॉन्सेप्शंस विच आर गोइंग इन द माइंड ऑफ पीपल। अब भाई देखो ऐसा क्या है क्या नहीं, भाई जो मेरे को पता है एज पर माई विजडम आई एम शेयरिंग विद यू। आपको क्या लगता है? यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इंडिया इज अ डिप्लोमैटिक एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड you have all the rights to let me know your opinion in the comment section. तो भाई रिलायंस ने दूसरी चीज़ ये बोली है कि ना ही वो कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रहे हैं, ना ही उन्होंने कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया में अभी तक खरीदा है, और ना ही वो आगे आने वाले समय में ऐसा करेंगे। उनका कहने का मतलब ये है कि रिलायंस क्या करती है, रिलायंस किसानों से उनसे प्रोडक्ट लेती है और उनसे प्रोडक्ट लेकर के अपने रिलायंस रिटेल्स के स्टोर में सेल करती है। कोई भी उनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इंटेंशन नहीं है। तो भाई इसमें तो पहली चीज़ तो ये आपको दो चीज़ें तो आपको इंपॉर्टेंट क्लियर हो गई। फिर उसका तीसरी चीज़ एक और भी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। रिलायंस ने बात बोली है कि जो भी प्रोड्यूस होगा फार्मर्स का उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदा जाएगा। अब जिनको मालूम नहीं है मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, तो बेसिकली एक तरीके से ये ब्रॉड कैलकुलेशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा कि जिसमें जितना भी लागत आ रही, सपोज अगर किसी चीज़ को बनाने में 100 रुपये की लागत हो रही है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जनरली कैलकुलेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टाइम्स। तो मतलब सरकार उससे 150 रुपीज में खरीदेगी ताकि किसान का कुछ फायदा हो सके, उसकी मेहनत ना निकल सके, उसका जो थोड़ा मोड़ा लॉस वगैरह जो भी हो गया है ओवरऑल वो 150 रुपीज उसको मिल सके। तो रिलायंस ने बोला है कि वो सप्लायर से इंसिस्ट करेंगे कि वो डायरेक्टली फार्मर से ही ले और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे तो ले ही। तो कुल मिला के रिलायंस ने अपना ये बात क्लियर करी कि उनका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेना देना नहीं है, वो किसानों के साथ में है और ओवरऑल वो चाहते हैं कि किसान भी फ्लरिश करे और उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो डेफिनेटली मिले। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी या फिर कुछ लोग हैं जो कि किसानों के नाम के पीछे ये पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। भाई नाम खराब हो रहा है किसानों का, लेकिन इसमें किसानों का कोई, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरी सोच है कि किसान तो बेचारे अपना शांति से धरना कर रहे होंगे, उनके पीछे कुछ निफेरियस लोग, जैसा कि होता है कॉमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पीछे 2-4 उंगल करने वाले नेगेटिव कॉमेंट वाले बैठे रहते हैं। वो बेसिकली होते कौन है? टेलीग्राम चैनल वाले कुछ होते हैं जो कॉम्पिटिटर हैं, छोटे मोटे चैनल चला रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली वही काम होता है फार्मर्स के पीछे। बेचारे वो शांति से ही काम कर रहे होंगे, धरना दे रहे होंगे, लेकिन उनके पीछे जो फायदा उठाने वाले या तो कुछ पार्टीज होंगी या फिर कुछ व्हाटएवर, आई डोंट नो, आई कांट कमेंट, लेकिन कुछ निफेरियस एक्टिविटी वाले लोग ये काम कर रहे होंगे। तो बेसिकली रिलायंस ने ये बात बोली है और मेरे हिसाब से दोस्तों इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना चाहिए ऑन रिलायंस स्टॉक एज वेल। तो दोस्तों इसी पॉजिटिव इम्पैक्ट के चलते, क्योंकि रिलायंस ने अपने स्टैंड को क्लियर किया है, इसी स्टैंड के चलते डिस्पाइट दिस सेबी न्यूज़ रिलायंस के स्टॉक में आज कोई गिरावट नहीं आई। रिलायंस वॉज ट्रेडिंग एज फ्लैट एज इट वॉज ट्रेडिंग अर्लियर। तो बेसिकली ना ही कोई गिरावट आई, ना ही कोई तेजी आई है। फिलहाल दोस्तों रिलायंस वहीं पर खड़ा हुआ है एज अ रॉक सॉलिड स्टॉक। मेरे हिसाब से दोस्तों रिलायंस के स्टॉक में अगर कोई गिरावट आती है तो मेरे हिसाब से यू शुड डेफिनेटली प्लान टू एक्यूमुलेट द स्टॉक ऑन डिप्स, क्योंकि इसके प्लान एग्रेसिव हैं। ये जो धरना है, ये जो चीज़ें धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगी। किसानों के फेवर में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, ना ही लिया गया है और ना ही कभी लिया जाएगा। तो ये चीज़ें स्लो एंड बाय रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर इस पूरे सिचुएशन में, पूरे के पूरे कार्यक्रम में अगर बाई चांस रिलायंस का स्टॉक गिरता है, आई थिंक यू हैव ऑल द रीजंस टू एक्यूमुलेट द स्टॉक। फिलहाल दोस्तों ये स्टॉक पिछले एक हफ्ते से वहीं खड़ा हुआ है जहां पर वो एक हफ्ते पहले था। नो मूवमेंट एट ऑल। थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। बेसिकली ये दिस स्टॉक इज वेटिंग फॉर सम गुड ट्रिगर, मे बी सम गुड न्यूज़, या फिर ये जो फार्म लॉज हैं, ये फार्मर्स का एजिटेशन है, या तो ये बंद हो जाए या फिर कुछ पॉजिटिव ऐसा हो जिसके रिलायंस में कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट आए। और दोस्तों मैंने आपको एक ब्रॉड पैरामीटर बता दिया है कि रिलायंस में जो ब्रॉड पैरामीटर है जिसको कि आपको देखना है वो है 2020 का लेवल, 2020 ब्रेक होने के बाद ही उसमें कोई पोजीशन या पॉजिटिवनेस दिखाई पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है
कि रिलायंस पिछले एक हफ्ते से ही ऐसा घूम रहा है, पिछले कई महीनों से उसी प्राइस रेंज पे चल रहा है। पिछले एक महीने से स्टॉक में सिर्फ 2% की तेजी आई है, उसके पहले भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ड्विंडलिंग मूवमेंट रहा है प्राइस का। एक साल में दोस्तों स्टॉक ने 29% के रिटर्न दिए हैं, 3 साल में दोस्तों डबल कर दिया है पैसा, ऐसी कंपनी का स्टॉक है। लेकिन पिछले कई महीनों से स्टॉक वहीं ट्रेड कर रहा है जहां से वो शुरू किया था। अच्छा, आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो आज के दिन स्टॉक में 34% की शानदार डिलीवरी हुई है। 25% के ऊपर की डिलीवरी को मैं अच्छा मानता हूं, लेकिन ये कितनी हुई है? 34%, विच क्लियरली एनंशिएट्स, क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि एक्यूमुलेशन इज गोइंग ऑन। कुछ स्मार्ट लोग इसमें एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं, मेरे हिसाब से 2000 का प्राइस एक कोई बहुत महंगा प्राइस नहीं है एज फार एज द कंपनी ऑफ द स्ट्रेचर ऑफ रिलायंस इज कंसर्न। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैप के बारे में। अगर आप लेना चाहते हैं, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट प्राइस। और बाई चांस अगर ये स्टॉक में कोई क्रैक आता है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ ग्रेट बाय प्राइस टू एक्यूमुलेट फॉर लॉन्ग टर्म। और दोस्तों जैसा कल भी मैंने बताया था, आज भी आपको बता रहा हूँ, रिलायंस का प्राइस एकदम कंसोलिडेट कर रहा है और बिल्कुल ब्रेकआउट के लिए तैयार है। या तो ब्रेक आउट होगा या तो ब्रेक डाउन होगा। कुल मिलाकर के जो भी हो दोस्तों, आपको अपने जीटीटी ऑर्डर्स लगा देने हैं। जीटीटी ऑर्डर के लिए दोस्तों ज़ेरोधा में अकाउंट होना जरूरी है, और इस सारे के सारे चार्ट में ज़ेरोधा पे ही देखता हूं। आपने अकाउंट नहीं खोला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में है, खोलते हैं तो हमारी तरफ से भी एडेड बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बात आती है कि इसमें चार्ट में क्या दिखाई पड़ रहा है। चार्ट में आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है स्टॉक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। अगर इसने, मैंने आपको बेंचमार्क दे दिया है 2020 ऊपर के लेवल पे, तो 2020 ब्रेक करता है तो ही आप इसमें फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करिएगा, वरना आप साइड लाइंस में बैठे हुए देखिए। और जीटीटी ऑर्डर 1850 1865 पे लगा दो। बाई चांस अगर गिरावट आती है तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन, बाइंग जोन होगा। तो 1850 1865 पे आप अपनी पोजीशन को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ आपको एस्पेक्ट्स क्लियर करे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो स्मैश करो लाइक बटन, और कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, क्योंकि दोस्तों किसानों का नाम खराब हो रहा है। पीपल आर स्पॉइलिंग द नेम ऑफ फार्मर्स। एक्चुअली दोज पुअर गाइज आर नॉट डूइंग एनीथिंग। देयर आर सम पीपल, कुछ निफेरियस लोग हैं जो उनके पीछे अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, एंड दे आर बीइंग ब्लेम्ड फॉर ऑल दी बैड रीजंस। एनीवे दोस्तों, मेरा ओपिनियन था, मैंने आपके साथ शेयर किया। आई हैव ऑल दी सिंपैथी एंड आई थिंक फार्मर्स शुड बी गिवन देयर ड्यू राइट्स, एंड गवर्नमेंट विल डेफिनेटली लुक टुवर्ड्स देयर वेलफेयर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।